उगती है तो आए पेड़ देता है सबको छाया, और इंसान हो के तू किस काम आया। पेड़ तो जो है राह चलते व्यक्ति को अगर उसमें फल भी नहीं है, फूल नहीं है, तो कम से कम छाया तो देते ही। और इंसान, तुम इंसान हो तो तुम क्या दूसरों के काम आए, ये गीत है। इसी तरह वनों से हमें लाभ। इस पृथ्वी, देखिए वनों को साक्षात देवता कहा गया। इस पृथ्वी पे जो जीवन है वो वनों के कारण ही है। सबसे बड़ी बात तो ये ऑक्सीजन के स्रोत हैं। दूसरी बात दवाइयाँ हैं, घर के लिए लकड़ी, पशु पक्षियों के लिए चारा, ईंधन, खेल का जितना सामान सब लकड़ी से ही बनता, फर्नीचर, रबड़, इमारती लकड़ी, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास। शेर, चीता यहाँ तुम्हें रखने नहीं पड़ते, खुद रहते हैं। गोंद एवं लाख, फल, शहद, ये सब वनों से हमें लाभ है। अनेक उद्योग चलाने हेतु कागज, दिया, सिलाई, साबुन, बूट, पॉलिश ये मिलता। वायु को शीतल और मिट्टी को नम रखते हैं, वर्षा करने में सहायता देते हैं। पेड़ पौधे जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। अभी देखिए तमिलनाडु में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई, बाढ़ को रोकते हैं। मैंग्रोव वन समुद्र तटों को स्थिर रखते हैं, नहीं तो वो हमारी तरफ बढ़ाएंगे। अगर वहाँ वन ना हो तो समुद्र तट हमारी तरफ बढ़े। उसके बाद वन्य जीव रहते हैं बहुत सारे हैं, बंदर, चीता, बाघ, लकड़बग्गा, खरगोश, हाथी, बहुत सारे जानवर भी वनों में रहते हैं। ठीक है, और वो जो जीव जंतु हैं शाकाहारी मांसाहारी लगभग दोनों प्रकार के होते हैं। वनों में राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, शिकार और चराई वहाँ पूर्णतः बंद होती है। वन्य जीव अभ्यारण्य है वनों में, पक्षी विहार है। तो इस तरह वन हमारी पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है। और जो विषुवत रेखा पर वन है, अमेजोन के वन, अमेजोन नाम सुना होगा, अमेजोन के वन, अमेजन के वन कहे जाते हैं, अमेजोन नहीं, अमेजन के वन इतने घने हैं, बहुत सारी, मतलब ये घने वन जो हैं वही तो ऑक्सीजन। देखिए हम लोगों के कई जगह ऐसे जहाँ बिल्कुल वन नहीं, लेकिन वहाँ भी तो लोग जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन तो उनको भी मिलती है। पेड़ पे वहाँ एक भी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन मिल रही, कहाँ से मिल रही है? जहाँ पर बहुत सारे वन होते हैं वहाँ ऑक्सीजन कोई बंद थोड़ी होती, वो तो हवा में मिल जाती है। तो भाई हम चाहे शहर में रहें और चाहे गांव में, चाहे जंगल में और चाहे शमशान में, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। एक पेड़ 100 पुत्र समान। किसी के 100 पुत्र, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे हैं, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। और एक वृक्ष लगा दो तो 100 पुत्र के समान कहा जाता है। तो वनों से हमें लाभ ही लाभ है। ठीक है, तो आपका ये पाठ